आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइस, इस वक्त मैं खड़ी हूं मारुति सुजुकी नेक्सा के शोरूम में, TR शानी, जो कि रजौरी गार्डन दिल्ली में प्लेस्ड है। तो गाइस, आज मैं करने वाली हूं कार रिव्यू डेल्टा प्लस फ्रॉन्क्स वेरिएंट का। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास है डेल्टा प्लस फ्रॉन्क्स वेरिएंट में। तो गाइज, ये है फ्रॉन्क्स का फ्रंट लुक। जिस गाड़ी का मैं रिव्यू कर रही हूँ ये ग्रे कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। अदरवाइज इसके अलावा 9 कलर ऑप्शंस और अवेलेबल हैं। अगर मैं फ्रंट फेशिया की बात करूँ तो यहाँ बड़ा सा फ्रंट फेशिया दिया गया है और यहाँ पर क्रोम इंसर्ट से मर्ज होता हुआ है सुजुकी का लोगो। नीचे है बड़ी सी फ्रंट ग्रिल और ये है नीचे स्किड प्लेट की लुक और ऊपर ऊंचा सा बॉनेट। अगर मैं यहाँ आऊँ तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं LED DRLs और नीचे आपको दिए गए हैं 3 LED प्रोजेक्टर्स, हाई बीम के लिए 1 एंड 2 फॉर लो बीम। तो ये है इसकी कंप्लीट लुक। अगर मैं इसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ की बात करूँ तो वो है 1765 mm और अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो वो है 1550 mm। अगर इसके फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये बिल्कुल ही मिनी ग्रैंड विटारा लग रही है। तो ये था फ्रंट लुक। अब चलिए बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। तो गाइज, ये है इसकी पूरी साइड प्रोफाइल। तो फ्रॉन्क्स सब 4 मीटर SUV है। अगर मैं फ्रॉन्क्स की लेंथ यानी कि लंबाई की बात करूं तो ये है 3995 mm और इसका जो व्हील बेस है वो है 2520 mm का। तो ये इसकी कंप्लीट लुक। अगर मैं यहाँ पर आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कलर पेंटेड डोर हैंडल्स दिए गए हैं और ऊपर आपको दी गई है रूफ रेल जो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे और यहाँ पर आपको दिए गए हैं ORVMs और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs है और इसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर। जो इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो कि 190 mm की है। क्लैडिंग से सराउंडेड यहाँ पर आपको व्हील्स देखने को मिल जाएंगे और ये है एलॉय व्हील्स। अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूँ तो वो है 16 इंचेस और ये गुडईयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 195/60 R16। अगर इसके मैं फ्रंट व्हील की बात करूँ तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी और रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगी। जो इसके क्रीज एंड कर्व्स की फिनिश है वो इसके लुक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। यू कैन लुक इट फ्रॉम हियर। सो ये थी हमारी साइड प्रोफाइल। अब चलिए देखते हैं क्या खास है रियर में। तो गाइज, ये है फ्रॉन्क्स का रियर लुक। सेंटर में दिया गया है सुजुकी का लोगो। यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स की बैजिंग देखने को मिल जाएगी और पीछे भी आपको दी गई है LED टेल लाइट्स अलॉन्ग विथ इंडिकेटर्स। नीचे आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं रियर पार्किंग सेंसर के लिए और ये है स्किड प्लेट की लुक। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो इसमें आपको डिफ्यॉगर मिल जाएगा। इसमें वॉशर या वाइपर अवेलेबल नहीं है और उसके ऊपर आपको स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा और ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा शार्क फिन एंटेना। तो ये है रियर की कंप्लीट लुक विच इज़ लुकिंग वेरी मस्क्यूलर। तो चलिए देखते हैं बूट को। अब तो यहाँ जो बूट है वो स्क्वायर शेप में अवेलेबल है और इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 308 लीटर। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाएगी और उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है एक हुक और उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसके रियर सीट के स्प्लिट ऑप्शन की बात करूँ तो वो 60:40 का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इन टर्म्स ऑफ स्पेयर व्हील यहाँ पर आपको अगेन 16 इंच के स्टैंडर्ड व्हील ही देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये एलॉय नहीं है। ऊपर की तरफ आपको क्लैडिंग का यूज़ किया गया है फॉर गुड कवरिंग। तो गाइज, ये है कंप्लीट रियर लुक ऑफ फ्रॉन्क्स। चलिए अब साइड में देख लेते हैं। तो ये है आपका फ्यूल टैंक कैप और इसकी कैपेसिटी है 37 लीटर। ऑल राउंड क्लैडिंग का यहाँ पर यूज़ किया गया है विच इज़ मेकिंग फ्रॉन्क्स लुक मोर फैंटास्टिक एंड अट्रैक्टिव। तो ये है इसकी कंप्लीट लुक। गाइस, फ्रॉन्क्स का अभी कोई एनकैप क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फीचर्स इसमें डुअल फ्रंट एयर बैग्स, ABS विथ EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड हाई स्पीड अलर्ट ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, 3-point seat belt in all the 5 seats, ISOFIX and front seat belt pretensioners अवेलेबल हैं। Let's talk about the engine specifications now. Talking about engine, तो इसका इंजन 1.2 लीटर का 3rd जनरेशन K सीरीज़ का इंजन K12C है जो 89 bhp की पावर एंड 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है और ये 4 सिलेंडर यूनिट है एंड 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल है। इसके माइलेज की बात करें तो वो है 21.79 kmpl फॉर मैनुअल एंड
22.89 kmpl फॉर AMT जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। इसके अलावा इसमें 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन अवेलेबल है जो 100 bhp की पावर एंड 148 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये 3 सिलेंडर यूनिट है और ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ तो वो है 21.5 kmpl फॉर मैनुअल एंड 20.01 kmpl फॉर ऑटोमेटिक जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। और गाइज एक्स्ट्रा रिफाइनमेंट के लिए यहाँ पर इंसुलेटर मटेरियल का यूज़ किया गया है। तो गाइज ये थी इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस। तो गाइज हमने एक्सटीरियर पूरा कवर कर लिया है। अब चलते हैं और देखते हैं क्या खास है इंटीरियर में। तो गाइज देख लेते हैं इसके इंटीरियर को। जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पर कलर्ड पेंटेड डोर हैंडल्स दिए गए हैं। अगर मैं ड्राइवर साइड सीट की बात करूँ तो यहाँ डुअल टोन फिनिश दी गई है, ब्लैक एंड वाइन टाइप कलर का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर पावर विंडो कंट्रोल ऑप्शंस, ऑटो अप डाउन, यहाँ पर ORVM के ऑप्शन दिए गए हैं क्योंकि ORVM जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल है। यहाँ पर बॉटल होल्डर और इसके साथ स्पीकर की प्लेसमेंट। यहाँ पर आपको 4 स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, 1 ऑन दिस साइड, 1 ऑन द लेफ्ट साइड एंड 2 एट द बैक साइड। अगर मैं इसकी सीट्स की बात करूँ तो 5 सीट्स जो यहाँ पर ऑफर की गई हैं, इसके जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है। अगर मैं ड्राइवर साइड सीट की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो चलिए अब बैठ के देखते हैं और बताते हैं क्या है अंदर। तो दिस इज द कंप्लीट लुक ऑफ द फ्रंट केबिन। ये है डैशबोर्ड का लुक। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन यूनिट दिया गया है और ये स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ अवेलेबल है, विच यू कैन यूज विथ वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो। नीचे आपको यहाँ पर 2 AC वेंट्स का ऑप्शन दिया गया है और उसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिश का यूज किया गया है और नीचे दिया गया है ऑटोमेटिक AC कंट्रोल। तो ऑटो AC का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जो आप देख पा रहे होगे। और उसके नीचे यहाँ पर दिया गया है 12 वोल्ट का सॉकेट और उसके साथ यहाँ पर दिया गया है USB पोर्ट। जब आप फ़ोन चार्जिंग कर रहे हो तो आप उसको यहाँ पर रख सकते हो। इसके साथ आपको 2 कप होल्डर्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको गियर बॉक्स का ऑप्शन दिया गया क्योंकि ऑटोमेटिक है ये वाला। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी हैंड ब्रेक और यहाँ पर कोई भी आर्म रेस्ट नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको सिल्वर कलर में फिनिश दी गई है और उसके साथ ग्रे और यहाँ पर वही वाइन टाइप कलर और ये प्लास्टिक मटेरियल में आपको यहाँ दिया गया है और यहाँ पर आपको वही सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके IRVM की बात करूँ तो वो मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट मिरर है। इसके साथ ऊपर यहाँ पर आपको 2 रूफ लैंप्स देखने को मिल जाएगी और उसके साथ दी गई है माइक की प्लेसमेंट। अगर मैं इस साइड बात करूं तो यहाँ पर आपको दिया गया एक वैनिटी मिरर। अगर मैं सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इसकी बात करूं तो यहाँ पर आपको 2 एयर बैग्स दिए जाते हैं और यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। तो ये है इधर की लुक। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको AC वेंट देखने को मिल जाएगा सराउंडेड बाय कार्बन फाइबर फिनिश और यही कार्बन फाइबर फिनिश आपको राइट हैंड साइड में AC वेंट के सराउंडिंग में देखने को मिल जाएगी। जो इसका टच स्क्रीन यूनिट है बहुत ही मस्त लग रहा है। इसमें काफ़ी सारे फीचर दिए गए हैं, DRM, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB एटसेट्रा जो आप यूज़ कर सकते हो। गाइज अगर मैं इसकी स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो ये लेदर रैप्ड नहीं है और यहाँ पर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिए गए हैं स्टीयरिंग कंट्रोल। यहाँ पर कोई क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको फोन पिकिंग फीचर एंड वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाएगा और ये जो स्टीयरिंग व्हील्स हैं ये टिल्टेड आपको ऑफर किए गए हैं लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं है। इसके साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है वाइपर का ऑप्शन जो कि मैनुअल है और यहाँ पर आपको मिल जाता है हेडलैम्प का ऑप्शन जो कि ऑटो है और इसके साथ आपको ऊपर यहाँ पर है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर आपको दिया गया है टैकोमीटर, यहाँ पर स्पीडोमीटर, बीच में MID का ऑप्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप फ्यूल गेज चेक कर सकते हो और राइट हैंड साइड में टेम्परेचर गेज। यहाँ बीच में दिया गया है सुजुकी का लोगो। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिया गया है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ बटन। यहाँ पर नीचे आपको इंजन ऑन ऑफ बटन और यहाँ पर आपको हेडलैम्प ऊंचे नीचे एडजस्ट करने के लिए दिया गया है बटन। इसके नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है कुछ सामान रखने के लिए और उसके नीचे आपको दिया गया है बॉनेट एंड फ्यूल टैंक के लिए। उसके नीचे अगर मैं देखूं क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो आपको यहाँ पर 2 पैडल्स ही देखने को मिल जाएंगे और साथ में यहाँ पर अवेलेबल है डेड पैडल। तो गाइज ये है इसकी कंप्लीट लुक। अब इसका देख लेते हैं हेडरूम। गाइज अगर मैं अपनी हाइट की बात करूं तो वो एक एवरेज हाइट है तो उस हिसाब से यहाँ पर काफ़ी बफर आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज ये है इसके फ्रंट केबिन का लुक।
यहाँ पर दिया गया है ग्लोब बॉक्स और इसमें अच्छी खासी कैपेसिटी दी गई है। और उसके अलावा अगर मैं कीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते रहे होंगे पुराने ज़माने की ही कीज़ यहाँ पर यूज़ की गई है, लेकिन इसमें सेंट्रल लॉकिंग ऑप्शन अवेलेबल है। तो गाइज़ ये हो गया कंप्लीट एक्सटीरियर का लुक फ्रंट केबिन का। अब चलिए पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या खास है रियर सीट्स में। अगर मैं रियर की बात करूँ तो यहाँ पर पैसेंजर साइड गेट में देख लेते हैं तो अगेन यहाँ पर डुअल टोन फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक विथ वाइन कलर। यहाँ पर आपको दिए गए हैं पावर विंडो ऑप्शन और साथ में यहाँ पर बॉटल होल्डर और यहाँ पर दी गई है स्पीकर की प्लेसमेंट। तो चलिए देखते हैं बैठ के कैसा कंफर्ट है रियर सीट्स का। तो ये है इसकी सीट की जो फिनिश है, काफ़ी कंफर्ट दे रही है, कुशन्ड है। और अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो भी अच्छा खासा है। अगर मैं नी रूम या लेग रूम की इसकी बात करूँ तो मैंने आगे की जो सीट है अपने हिसाब से एडजस्ट की है, तो काफ़ी यहाँ पर आपको बफर देखने को मिल जाएगा। तो इसका नी रूम और लेग रूम काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ पर आपको छुटर पुटर रखने की जगह दी गई है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 12 वोल्ट का सॉकेट जो आप मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हो और आप अपने मोबाइल को चार्जिंग के दौरान यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर पीछे इस वेरिएंट में डेल्टा प्लस वेरिएंट में आपको रियर एसी वेंट्स नहीं दिए गए हैं। जो कि इसका सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो है कि यहाँ पर तीनों सीट्स जो पीछे दी गई हैं उसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे और उसके साथ यहाँ पर दिया गया है 3 पॉइंट सीट बेल्ट ऑप्शन। तो गाइज मस्त लुक के साथ यहाँ पर भी फ्रॉन्क्स। गाइज मैंने फ्रंट आपको दिखा दिया था डैशबोर्ड, लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ की कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। तो ये है डेल्टा प्लस वेरिएंट की कंप्लीट लुक फ्रॉम दी केबिन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए गाइज बाहर निकलते हैं। गाइज एक चीज़ जो ऊपर दी गई है वो है यहाँ पर एक रूफ लैम्प जो आप यहाँ पे देख सकते हो। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्राइस। फ्रॉन्क्स 1.2 लीटर में डेल्टा से डेल्टा प्लस वेरिएंट का अपडेट 40,000 रुपये का है। सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 8.73 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम एंड 10.37 लाख रुपीज़ ऑन रोड। और डेल्टा प्लस वेरिएंट में AMT भी अवेलेबल है जिसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट है 55,000 रुपीज़। सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 9.28 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम एंड 10.99 लाख रुपीज़ ऑन रोड। डेल्टा प्लस वेरिएंट 1 लीटर टर्बो इंजन में भी अवेलेबल है विच विल कॉस्ट यू अराउंड 9.73 लाख रुपीज़। So rupees 1 lakh over the 1.2 liter option. In terms of on-road price, it is going to be 11.51 lakh rupees. तो गाइस अगर आप भी डेल्टा प्लस फ्रॉन्क्स वेरिएंट की बुकिंग कराना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो TR शानी जो कि रजौरी गार्डन दिल्ली में बेस्ड है। तो गाइस आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्दी मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलविंदर कौर को।